गुड मॉर्निंग बच्चों आप सब कैसे हैं बच्चों। आज हम करने वाले हैं आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक्स है उसका चैप्टर नंबर 3, हाउ मैनी स्क्वेयर्स। तो बच्चों आपको एक बड़ा सा डिब्बा आपके सामने दिखाई दे रहा होगा जिसमें बहुत सारे डॉट्स लगे हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि जो एक डॉट्स है, ठीक है, हर डॉट्स को मिलाकर उसमें 12 स्क्वेयर्स ही होने चाहिए। यानी कि जो ये हम बना रहे हैं ये हमारा एक स्क्वायर बन गया। ऐसे ऐसे 12 स्क्वेयर्स आपको लेने हैं, चाहे वो आप सीधे लें या फिर आप ऊपर से नीचे की तरफ लें, लेकिन उसमें स्क्वायर 12 ही स्क्वायर होने चाहिए। और आपको ऐसा करके रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल मतलब कि जिसकी 4 भुजाएं हों, ठीक है, वो आपको बनाना है। तो हम देखेंगे कि इसमें कितने स्क्वायर्स बन सकते हैं। बच्चों ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है। तो पहले हम देखेंगे, एक इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ से लेंगे, यहाँ तक हम लेंगे इसको। एक ये हमारा रेक्टेंगल एक बन गया, ठीक है, नंबर एक रेक्टेंगल बन गया। आप इसमें देखेंगे अगर हम इसको डॉट को डॉट से मिलाएंगे तो हमारे पास 12 स्क्वेयर्स ही आएंगे। और जो दूसरा रेक्टेंगल बन गया वो हमारा यहाँ से, ये इसमें अच्छी तरह से नहीं बन रहा है लेकिन आप अच्छी तरह से कॉपी में इसको बनाएंगे। तो दूसरा हमारा जो रेक्टेंगल बन गया वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया। तो ये नंबर एक है, ये नंबर दो है, ठीक है, एक और दो हमारा बन गया है। अब हम देखेंगे तीसरा रेक्टेंगल हम कहाँ बनाते हैं। तो तीसरा रेक्टेंगल अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगा तीसरा रेक्टेंगल हमारा। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास 12 डिब्बे ही हों। देखिए मैं आपको गिन के बता देती हूँ। अब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हमने 12 ही डिब्बे, ठीक है, लिए हैं, 12 ही स्क्वेयर्स हमने लिए हैं, ठीक है। ये हमारी जो संख्या बनी है हमारी तीसरी आकृति बन गई। अब हम जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे हमारी चौथी नंबर 4 आकृति। उसके बाद हम बनाएंगे नंबर 5 आकृति। ये आपको कॉपी में अच्छी तरह से बनाना है, डॉट को डॉट से मिलाना है, ठीक है। और ये हो गई हमारी नंबर 6 आकृति। और ये है हमारी नंबर 7 आकृति। ये हमारी नंबर 7 आकृति है, ये हमारी नंबर 3 आकृति है, ठीक है। ये हमने बनाना था, ये आपको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से बनाना है, डॉट को डॉट से ही मिलाना है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक, यानी कितने रेक्टेंगल्स आपने बनाए हैं इनसे 12 स्क्वेयर्स का यूज़ करके। तो हमने कितने रेक्टेंगल्स बनाए हैं, 7। हम यहाँ लिखेंगे नंबर 7, ठीक है। आपको ऐसे ही बनाना है, उसमें कलर करना है कॉपी में ही, ठीक है, जैसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वेयर्स सो ऑल हैव द सेम एरिया। बच्चों एरिया क्या होता है, एरिया वो जगह जो होती है जो उन्होंने घेरी हुई होती है। यानी कि ये देखो, ये एक रेक्टेंगल है, ये इन्होंने एरिया जो इसने घेरा हुआ है, जो इस बॉक्स के अंदर जो है, बॉक्स के अंदर की जो जगह है हम उसको एरिया बोलते हैं। लेकिन लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर, यानी कि ये चारों तरफ की जो बाउंड्री है हम इसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो एरिया और पेरीमीटर अलग अलग होते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर हमने इसमें जो 12 स्क्वायर का यूज़ किया है तो यानी कि मतलब एरिया हमारा सेम है लेकिन पेरीमीटर अलग अलग है, यानी कि जो चारों तरफ की बाउंड्री है वो अलग यूज़ हुई है। तो अगला क्वेश्चन हम करेंगे, विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, यानी इनमें से कौन सा रेक्टेंगल है जिसकी की सबसे लंबी पेरीमीटर है, जो परिमाप है वो सबसे लंबी है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1 और 2 की सबसे लंबी पेरीमीटर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रेक्टेंगल 1 एंड 2, 1 एंड 2, ठीक है, आपको इतना लिखना है 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, यानी कि सबसे छोटा जो पेरीमीटर है वो कौन से रेक्टेंगल का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 4 5 6, यानी कि ऊपर वाले 1 और 2 हैं उनका सेम पेरीमीटर है तो वो सबसे बड़े हैं, लंबा पेरीमीटर है। तो और सबसे छोटा पेरीमीटर जो होगा वो हमारे 4 रेक्टेंगल्स का होगा, 3 4 5 और 6।
तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अब हम करते हैं पेज नंबर 35 को, मेजर स्टैम्प्स, यानी कि स्टैम्प्स दिए हुए हैं, ठीक है। हमने एक बोर्ड लिया हुआ है, उस पर बॉक्स बनाए हुए हैं, उस पर स्टैम्प्स लगाए हुए हैं और हमको उन स्टैम्प्स को मेज़र करना है, ठीक है। यानी कि एक हमने करके देखा हुआ है, देखो ये क्या बता रहा है, स्टैम्प डी है, कवर्स 12 स्क्वायर, यानी कि जो ये स्टैम्प है, इसको डी को ध्यान से देखिए, इसमें कितने स्क्वायर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जो स्टैम्प डी है उसने 12 स्क्वायर्स से मिलकर स्टैम्प डी बनी है। सो द एरिया ऑफ स्टैम्प डी, तो जो एरिया होगा हमारा वो होगा 12 स्क्वायर मीटर। तो जो एरिया होगा स्टैम्प डी का वो कितना होगा, 12 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर, यानी कि जो स्टैम्प ए है हमारे पास ये है, इसमें कितना एरिया कवर हुआ है। हमें इन जो स्क्वायर्स है उनको गिनना है, तो पता लग जाएगा कि जो स्टैम्प ए है उसने कितना एरिया कवर किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि हमें पता लग गया कि जो स्टैम्प ए है वो 18 जो स्क्वायर्स हैं उनसे मिलकर बनी है, ठीक है। अब हम निकालेंगे स्टैम्प बी में कितने स्क्वायर्स हैं, तो आप किन के यहाँ पर लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो स्टैम्प बी है उसमें 8 स्क्वायर्स हैं, तो जो एरिया हो गया वो हो गया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे अगला क्वेश्चन, विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया। अगर हमें बिगेस्ट एरिया निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि किसने ज़्यादा स्क्वायर्स लिए हैं, उसी का बिगेस्ट एरिया होगा। तो हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प, यहाँ पर हमें स्क्वायर मीटर में लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी हमें पता लग ही रहा है कि कौन सी है, नंबर ए है। तो जो बिगेस्ट स्टैम्प है वो है ए, ठीक है, और उसका एरिया कितना है, 18 स्क्वायर मीटर, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। तो सबसे बड़ी है वो है ए, तो यहाँ पर ए आएगा। अगला है, विच टू स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया, यानी कि कौन सी दो स्टैम्प्स है जिनका जो एरिया है वो बिल्कुल सेम है। तो हम देखेंगे कि जो हमारी डी है और जो हमारी एफ है, जो डी और एफ दोनों स्टैम्प्स हैं उनका एरिया बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर आएगा डी और एफ, ठीक है, डी और एफ, इस वाले में डी और एफ आएगा। हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज स्टैम्प्स, तो इस स्टैम्प्स का एरिया कितना है, हमने डी का निकाला था, डी का और एफ का सेम ही है, तो कितना था 12, तो नीचे वाला जो डैश है उसमें आएगा 12, ऊपर वाले में डी और एफ आएगा। अगला है, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज़, यानी कि सबसे छोटी स्टैम्प का एरिया हमें निकालना है। तो सबसे छोटी हमें दिखाई दे रही है कि जो ई है वो है सबसे छोटी का क्या है एरिया, वो है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि जो सबसे छोटी है ई है, जो टिकट हमारे पास है उसका उसने सबसे कम स्क्वायर लिए हैं। अब आगे करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज, यानी कि सबसे बड़ी कौन सी थी हमारे पास 18 ए, और सबसे छोटी कौन सी है हमारे पास ई, यानी कि ए माइनस ई करेंगे, 18 में से हम 4 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का जो डिफरेंस है वो है 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बच्चों आपका हमने 2 पेज ही किए हैं आज, पेज नंबर 34 एंड 35, इससे अगली क्लास में हम आगे का करेंगे।